हेलो गाइस, आज हम BRS बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट चैप्टर 3 CA फाउंडेशन इलस्ट्रेशन 2 करेंगे। ओके, इलस्ट्रेशन 2 सबसे पहले तो बात करते हैं इलस्ट्रेशन 2 के बारे में। तो इलस्ट्रेशन 2 में हमें दिया है बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर हमें कोई भी चीज़ का बैलेंस दिया गया है एज पर पासबुक है या फिर एज पर कैश बुक है, एज पर कैश बुक है इसका मतलब कि हम जो भी चेंजेस कर सकते हैं वो कैश बुक में कर सकते हैं। सो फर्स्ट लेट्स गेट स्टार्ट विद इट। सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेंगे। फॉर्मेट हमारा बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट और हमने लिख दिया है बैलेंस एज पर कैश बुक। ओके, अब हम ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे और इसमें ऐड और लेस में जाने देंगे धीरे धीरे। अब ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए ना मैं एक और डायग्राम आपको दिखाना चाहती हूँ। देखो, फर्स्ट क्या है कि चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक अमाउंट्स टू 1,36,000। देखो, चेक इशू होता है ना जब ये हमारी कैश बुक है और ये हमारी पासबुक है। ओके, तो कैश बुक में जब हमने चेक इशू किया ना तो हमारी जो इशू किया तब हमारी कैश बुक की बैलेंस डाउन हो गई। ओके, तो यहाँ पे माइनस हो गया 1,36,000। बट पासबुक की बात करें तो यहाँ पे प्रेजेंट ही हुआ एज अ पेमेंट, तो मतलब यहाँ पे वो डिक्रीज़ नहीं हुआ है। तो आप चेंजेस किस में कर सकते हो? आप चेंजेस कैश बुक में कर सकते हो, पासबुक में नहीं कर सकते, राइट। तो इसकी बैलेंस हमें फिर से इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? 1,00,000 जो 36,000 इसकी अमाउंट है उसको ऐड करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। सो हम ऐड कर देंगे यहाँ पर। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड पेमेंट। हमारी अमाउंट कितनी थी? 1,36,000। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं इसमें? चेक्स डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड अमाउंट 90,000। देखो, चेक डिपॉजिट करते हैं ना, डिपॉजिट किया इसका मतलब कि हमारे पास इनकम आने वाली है। हमने इश्यू नहीं किया है, डिपॉजिट किया है। डिपॉजिट किया है इसका मतलब कि यहाँ पर हमारी कैश बुक की बैलेंस इंक्रीज़ हो गई, बट यहाँ पे पासबुक की बैलेंस में तो कोई चेंजेस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि चेक डिपॉजिट तो हुआ है बट क्लियर नहीं हुआ है। तो यहाँ पर इंक्रीज़ जो बैलेंस हुई है हमारी कैश बुक की हुई है, पासबुक की तो बैलेंस इंक्रीज़ नहीं हुई है। सो पासबुक के साथ बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कैश बुक में चेंजेस कर सकते हैं। तो कैश बुक की बैलेंस को फिर से डिक्रीज़ कर देंगे इसके साथ मैच करने के लिए। तो कैश बुक की बैलेंस हमें डिक्रीज़ करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे हम लेस में जाने देंगे। देखो, यहाँ पे हमने लेस हेडिंग दे दिया और फिर इसमें लिख देंगे चेक डिपॉजिटेड बट येट नॉट क्लियर्ड। ओके, और वो हमारी हो जाएगी अमाउंट 90,000। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। उसमें क्या है? बैंक चार्जेस अमाउंट 300। बैंक चार्जेस में क्या होता है कि हमारे बैंक अकाउंट में से चार्जेस डिडक्ट हो जाता है। तो जब बैंक चार्जेस डिडक्ट होते हैं तब हमारी पासबुक की बैलेंस डाउन होती है, राइट। बट कैश बुक में तो हमें पता ही नहीं है, हमें थोड़ी ना पता है कि बैंक चार्जेस डिडक्ट करने वाली है। तो यहाँ पे क्या होता है? देखो, ये नंबरिंग दे देती हूँ, कन्फ्यूजन ना हो। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमें यहाँ पे पासबुक देखने के बाद पता चलेगा कि भाई बैंक चार्जेस डिडक्ट हुआ है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो गया, ये बैलेंस डिक्रीज़ हुई है बट ये डिक्रीज़ नहीं हुई है। तो हम चेंजेस भी कैश बुक में कर सकते हैं, पासबुक में नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर
बैलेंस एज पर कैश बुक है। तो हम कैश बुक की बैलेंस को पासबुक की बैलेंस के साथ मैच करने के लिए हम कैश बुक को भी डिक्रीज कर देंगे, तो दोनों मैच हो गया। तो कैश बुक के लेस अमाउंट में हम जाने देंगे बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक लिख लेंगे एंड अमाउंट डाल देंगे 300। ओके फिर उसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक अमाउंट ऑफ द 1250। तो इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, इसका मतलब कि यहाँ पर हमारी पासबुक की बैलेंस इंक्रीज हुई है। पासबुक की बैलेंस इंक्रीज हुई है, पर यहाँ पे कैश बुक में तो हमें कुछ पता ही नहीं है। कैश बुक में नहीं पता कि भाई क्रेडिट हुआ है, तो हम चेंजेस कर सकते हैं कैश बुक में, पासबुक में चेंजेस नहीं कर सकते। तो कैश बुक की बैलेंस को भी पासबुक की बैलेंस की तरह इंक्रीज कर देंगे, तो दोनों मैच हो जाएगी। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक को 1250। ये हो जाएगा 1250। ओके फिर यहाँ पे हम इसका टोटल करेंगे, जितना ऐड है उसका टोटल। तो क्या है 1,36,000 एंड 1250 प्लस 1250, तो ये हो जाएगा हमारा 1,37,000। ओके 250, 1,37,250। अब इन दोनों का टोटल करेंगे, 1,37,000 को 2,40,000 प्लस कर देंगे, 2,40,000, तो ये हो जाएगा 3,77,250। ओके फिर इन दोनों का टोटल करेंगे, ओके 90,300, ये 90,300, ये इसको डिडक्ट करना है, माइनस कर देंगे 90,000, तो ये हमारा आंसर आ गया 2,86,950। ये आंसर आ गया। ये क्या होगी, बैलेंस एज पर पासबुक। और क्वेश्चन में भी दिया है बैलेंस एज पर पासबुक, यू कैन सी बैलेंस एज पर पासबुक 2,86,950। सो थैंक यू।